Hello everyone. Now we are discussing about dual nature of radiation and matter, in which today we discuss about photoelectric effect. ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1887 में 1887 में, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सप्लेन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. ठीक है, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट द हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वर इनहांस्ड व्हेन द एमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैंप. जब यूवी रे को हम जब स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, एमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, हमें पता है कि सर किसी भी मेटल सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. जब हम उस पर लाइट स्ट्राइक करते हैं तो वो लाइट क्या करता है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन के वहाँ से एमिट कर जाता है. ठीक है, हेनरी हर्ट्ज ने तो ऑब्जर्वेशन दे दिया. उसके बाद फिर हॉल, वॉक्स और साथ ही साथ लिनेट्स ने भी अपने अपने ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करे. ठीक है, लिनेट जो था उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब यूवी रेडिएशन को अलाउ किया जाता है, किसी भी एमीटर प्लेट पे फॉल कराते हैं, तो उसके बाद एक ग्लास ट्यूब होता है. मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा. उस ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ऑब्वियसली कैथोड एनोड, और जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कराया जाता है सर्किट में, तो फिर क्या होता है, यूवी रेडिएशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, और करंट भी स्टॉप हो जाता है. तो यानी कि एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब यूवी रेडिएशन को फॉल कराए एमीटर प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन वहां से आउट होना स्टार्ट हो गया. और जब इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि सर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, एज वी नो डैट इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम इट विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है ना, निगेटिव से पॉजिटिव चलता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से निगेटिव चलता है इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब रिजल्टिंग करंट फ्लो, थस लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द एमीटर कॉजेस करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट. बाहर में एक सर्किट था, उस सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया. क्योंकि हमने प्लेट पर हमने क्या करा था, यूवी रे को स्ट्राइक करा था. यूवी रे को स्ट्राइक करा, उस प्लेट पर के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर चार्ज भी मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा. और हम यहाँ पे यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी लाइट को, किसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब हम स्ट्राइक करेंगे किसी भी मेटल पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को भी डेवलप कर रहा होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं हेलवॉक के बारे में. उन्होंने भी एक स्टडी किया, और उन्होंने क्या किया कि निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट में उन्होंने क्या करा, कनेक्ट करा. ठीक है, कनेक्ट करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो जिंक प्लेट थे, जिंक प्लेट लॉस्ट इट्स चार्ज व्हेन इट इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट. जब यूवी लाइट हमने उस पर स्ट्राइक करा तो जिंक प्लेट के पास जो चार्ज थी वो उसने खो दिया. ठीक है, फर्दर जब उन्होंने क्या किया, अनचार्ज जिंक प्लेट को लिया, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज के बन गए. व्हेन इट वाज जिंक प्लेट वाज फाउंड टू बी फर्दर इनहांस्ड विथ when it is illuminated by the ultraviolet light. From these observation conclude that negatively charged particle जो होंगे were emitted from the zinc plate under the action of UV ray. मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था तो ये एविडेंट हो गया था कि कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट लाइट है वही कॉज बनती है, कहीं ना कहीं वही कारण बनती है इलेक्ट्रॉन का एमिट होने का किसी भी एमीटर प्लेट से. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ एक फिगर को, एक ऐसा फेनोमेना जिस फेनोमेना में हम क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन के एमिशन को डिस्कस कर रहे होंगे, साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे होंगे. उसी फेनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. फोटो का मतलब लाइट, लाइट के द्वारा आफ्टर इलेक्ट्रॉन एमिशन जब इलेक्ट्रिसिटी की डेवलप्ड हो रही है, वही फेनोमेना क्या कहलाती है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहलाती है. ये देख लो, एक फिगर आपको दिख रहा होगा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें हमने फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा के रखा हुआ है. जब हम इस पे यूवी रे स्ट्राइक करते हैं तो बाहर के सर्किट में हमने करंट को डेवलप होते हुए देखा. ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन हेनरी हर्ट्ज का और साथ ही साथ वॉट का और लिनेट का आपको समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू.